कुछ अन्य तीर्थों का वर्णन और राजा उशीनर की कथा। लोमश जी बोले, राजन, यह विनशन तीर्थ है। यहाँ सरस्वती नदी अदृश्य हो जाती है। यह स्थान निषाद देश का द्वार है। यहाँ इस विचार से कि निषाद लोग मुझे न देखें, सरस्वती भूमि में समा गई है। इसके आगे यह चमसो भदेद नाम का स्थान है, जहाँ सरस्वती फिर प्रकट हो जाती है और जहाँ इसमें समुद्र में मिलने वाली सब पवित्र नदियां मिल जाती हैं। यह सिंधु नदी का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। इसी जगह अगस्त्य जी से समागम होने पर लोपामुद्रा ने उन्हें पति रूप से वरण किया था। यह विष्णु पद नाम का पवित्र तीर्थ दिखाई दे रहा है और यह विपाशा नाम की परम पवित्र नदी है। हे शत्रुदमन, यह सबसे पवित्र काश्मीर मंडल है। यहाँ अनेकों महर्षि निवास करते हैं। तुम भाइयों के सहित उनके दर्शन करो। यह मानसरोवर का द्वार दिखाई दे रहा है। इस तीर्थ में एक बड़े आश्चर्य की बात है कि यहाँ जब एक युग पूरा होता है, तो यहाँ श्री पार्वती जी और पार्षदों के सहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले श्री महादेव जी के दर्शन होते हैं। जितेंद्रिय और श्रद्धावान याजक लोग अपने परिवार के हित की कामना से इस सरोवर पर चैत्र मास में स्नान करके श्री महादेव जी का पूजन किया करते हैं। यह सामने उज्जानक तीर्थ है। इसके पास ही यह कुशवान सरोवर है। इसमें कुशेशय नाम के कमल उत्पन्न होते हैं। पांडुनंदन, अब तुम भृगुतुंग पर्वत को देखोगे। पहले समस्त पापों को नष्ट करने वाली इस वीतस्ता नदी के दर्शन करो। ये यमुना की ओर से आने वाली जला और उपजला नाम की नदियां हैं। इन्हीं के तट पर यज्ञ अनुष्ठान करके राजा उशीनर इंद्र से भी बढ़ गए हैं। राजन, एक बार इंद्र और अग्नि उनकी परीक्षा करने के लिए आए। इंद्र ने बाज का और अग्नि ने कबूतर का रूप धारण किया। इस प्रकार वे यज्ञशाला में महाराज उशीनर के पास पहुँचे। तब बाज के भय से डरकर कबूतर अपनी रक्षा के लिए राजा की गोदी में छिप गया। तब बाज ने कहा, राजन, समस्त राजागण केवल आपको ही धर्मात्मा बताते हैं, सो आप यह संपूर्ण धर्मों से विरुद्ध कर्म कैसे करना चाहते हैं? मैं भूख से मर रहा हूँ और यह कबूतर मेरा आहार है। आप धर्म के लोभ से इसकी रक्षा न करें। राजा ने कहा, महापक्षिन, यह पक्षी तुमसे डरकर भयभीत हुआ अपने प्राण बचाने के लिए मेरी शरण में आया है। इसने अभय पाने के लिए ही मेरा आश्रय लिया है। यदि मैं इसे तुम्हारे चंगुल में न पड़ने दूं, तो इससे तुम्हें धर्म क्यों नहीं जान पड़ता? देखो, यह घबराहट के मारे कैसा कांप रहा है। इसने प्राणों की रक्षा के लिए ही मेरी शरण की है। ऐसी स्थिति में इसे त्यागना तो बड़ी बुराई की बात है। जो पुरुष ब्राह्मणों की हत्या करता है, जो जगन माता गौ का वध करता है और जो शरणागत को त्यागता है, उन तीनों को समान पाप लगता है। बाज बोला, राजन, सब प्राणी आहार से ही उत्पन्न होते हैं और आहार से ही उनकी वृद्धि होती है तथा आहार से ही वे जीवित रहते हैं। जिस धन को त्यागना अत्यंत कठिन माना जाता है, उसके बिना भी मनुष्य बहुत दिनों तक जीवित रह सकता है, किंतु भोजन को त्याग कर कोई भी अधिक समय तक नहीं टिक सकता। आज आपने मुझे भोजन से वंचित कर दिया है, इसलिए मैं जी नहीं सकूंगा, और जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे स्त्री बच्चे भी नष्ट हो ही जाएंगे। इस प्रकार इस कबूतर को बचाकर आप कई प्राणियों की जान के गाहक हो जाएंगे। जो धर्म दूसरे धर्म का बाधक हो, वह धर्म नहीं, कुधर्म ही है। धर्म तो वही है जिससे किसी दूसरे धर्म का विरोध न हो। जहाँ दो धर्मों में विरोध हो, वहाँ छोटे बड़े का विचार कर जिसका किसी से विरोध न हो, उसी धर्म का आचरण करें। अतः राजन,
आप भी धर्म और अधर्म के निर्णय में गौरव और लाघव पर दृष्टि रखकर जिसमें विशेष पुण्य हो, उसी धर्म के आचरण का निश्चय करें। इस पर राजा ने कहा, पक्षी प्रवर, आप बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं। क्या आप साक्षात पक्षीराज गरुड़ हैं? इसमें तो संदेह नहीं। आप धर्म के मर्म को अच्छी तरह समझते हैं। आप जो बातें कह रहे हैं, वे बड़ी ही विचित्र और धर्म सम्मत हैं। मैं यह भी देखता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको मालूम न हो, किंतु शरणार्थी के परित्याग को आप कैसे अच्छा मानते हैं। पक्षीवर, आपका यह सारा प्रयत्न आहार के लिए ही जान पड़ता है, सो आपको आहार तो इससे भी अधिक दिया जा सकता है। लीजिए, मैं आपको शिबी प्रदेश का समृद्धिशाली राज्य देता हूँ, और भी आपको जिस वस्तु की इच्छा हो वह मैं दे सकता हूँ, किंतु इस शरण में आए हुए पक्षी को नहीं त्याग सकता। विहगवर, जिस काम के करने से आप इसे छोड़ सके वह मुझे बताइए, मैं वही करूँगा, किंतु इस कबूतर को तो नहीं दूंगा। बाज बोला, नृपवर, यदि आपका इस कबूतर पर स्नेह है तो इसी के बराबर अपना मांस काटकर तराजू में रखिए। यदि वह तौल में इस कबूतर के बराबर हो जाए तो वही मुझे दे दीजिए, उसी से मेरी तृप्ति हो जाएगी। लोमश जी कहने लगे, राजन, फिर परम धर्मज्ञ उशीनर ने अपना मांस काटकर तौलना आरंभ किया। दूसरे पलड़े में रखा हुआ कबूतर उनके मांस से भारी ही निकला, तो उन्होंने फिर अपना मांस काट कर रखा। इस प्रकार कई बार करने पर भी जब मांस कबूतर के बराबर न हुआ, तो वह स्वयं ही तराजू में बैठ गया। यह देखकर बाज बोला, हे धर्मज्ञ, मैं इंद्र हूँ और ये अग्नि देव हैं। हम आपकी धर्म निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए ही आपकी यज्ञशाला में आए थे। राजन, जब तक संसार में लोगों को आपका स्मरण रहेगा, तब तक आपका सुयश निश्चल रहेगा और आप पुण्य लोकों का भोग करेंगे। राजा से ऐसा कहकर वे दोनों देवलोक को चले गए। महाराज, यह पवित्र आश्रम उसी महानुभाव राजा उशीनर का है। यह बड़ा ही पवित्र और पापों का नाश करने वाला है। आप मेरे साथ इसके दर्शन करें। अष्टावक्र के जन्म और शास्त्रार्थ का वृत्तांत। मुनिवर लोमश ने कहा, राजन, उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु इस पृथ्वी भर में मंत्र शास्त्र में पारंगत समझे जाते थे। यह निरंतर फल फूलों से संपन्न रहने वाला आश्रम उन्हीं का है। आप इसके दर्शन कीजिए। इस आश्रम में महर्षि श्वेतकेतु को मानवी के रूप में साक्षात सरस्वती देवी के दर्शन हुए थे। लोमश जी ने कहा, उद्दालक मुनि का कहोड नाम से प्रसिद्ध एक शिष्य था। उसने अपने गुरुदेव की बड़ी सेवा की। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने बहुत जल्द सब वेद उसे पढ़ा दिए और अपनी कन्या सुजाता भी उसे विवाह दी। कुछ काल बीतने पर सुजाता गर्भवती हुई। वह गर्भ अग्नि के समान तेजस्वी था। एक दिन कहोड वेद पाठ कर रहे थे। उस समय वह बोला, पिताजी, आप रात भर वेद पाठ करते हैं, किंतु यह ठीक-ठीक नहीं होता। शिष्यों के बीच में ही इस प्रकार आक्षेप करने से पिता को बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने उस उदरस्थ बालक को शाप दिया कि तू पेट में से ही ऐसी टेढ़ी-टेढ़ी बातें करता है, इसलिए 8 जगह से टेढ़ा उत्पन्न होगा। जब अष्टावक्र पेट में बढ़ने लगे तो सुजाता को बड़ी पीड़ा हुई और उसने एकांत में अपने धनहीन पति से धन लाने के लिए प्रार्थना की। कहोड धन लेने के लिए राजा जनक के पास गए, किंतु वहां वाद करने में कुशल बंदी ने उन्हें शास्त्रार्थ में हरा दिया और शास्त्रार्थ के नियम के अनुसार उन्हें जल में डुबो दिया गया। जब उद्दालक को यह समाचार विदित हुआ, तो उन्होंने सुजाता के पास जाकर उसे सब बात सुना दी और कहा कि तू अष्टावक्र से इसके विषय में
कुछ मत कहना। इसी से उत्पन्न होने के पश्चात अष्टावक्र को इसका कुछ पता न लगा। वे उद्दालक को ही अपना पिता समझते थे और उनके पुत्र श्वेतकेतु को अपना भाई मानते थे। एक दिन जब अष्टावक्र की आयु 12 वर्ष की थी, वे उद्दालक की गोद में बैठे थे। उसी समय वहां श्वेतकेतु आए और उन्हें पिता की गोद में से खींचकर कहा, यह गोदी तेरे बाप की नहीं है। श्वेतकेतु की इस कटुक्ति से उनके चित्त पर बड़ी चोट लगी और उन्होंने घर जाकर अपनी माता से पूछा कि मेरे पिता कहाँ गए हैं। इससे सुजाता को बड़ी घबराहट हुई और उसने शाप के भय से सब बात बता दी। यह सब रहस्य सुनकर उन्होंने रात्रि के समय श्वेतकेतु से मिलकर यह सलाह की कि हम दोनों राजा जनक के यज्ञ में चलें। वह यज्ञ बड़ा विचित्र सुना जाता है। वहां हम ब्राह्मणों के बड़े-बड़े शास्त्रार्थ सुनेंगे। ऐसी सलाह करके वे दोनों मामा भांजे राजा जनक के समृद्धि संपन्न यज्ञ के लिए चल दिए। यज्ञशाला के द्वार पर पहुंचकर जब वे भीतर जाने लगे तो उनसे द्वारपाल ने कहा, आप लोगों को प्रणाम है। हम तो आज्ञा का पालन करने वाले हैं। राजा के आदेशानुसार हमारा जो निवेदन है उस पर आप ध्यान दें। इस यज्ञशाला में बालकों को जाने की आज्ञा नहीं है। केवल वृद्ध और विद्वान ब्राह्मण ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं। तब अष्टावक्र ने कहा, द्वारपाल, मनुष्य अधिक वर्षों की उम्र होने से, बाल पक जाने से, धन से अथवा अधिक कुटुंब से बड़ा नहीं माना जाता। ब्राह्मणों में तो वही बड़ा है जो वेदों का वक्ता हो। ऋषियों ने ऐसा ही नियम बताया है। मैं इस राजसभा में बंदी से मिलना चाहता हूँ। तुम मेरी ओर से यह सूचना महाराज को दे दो। आज तुम हमें विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करते देखोगे और वाद बढ़ जाने पर बंदी को परास्त हुआ पाओगे। द्वारपाल बोला, अच्छा, मैं किसी उपाय से आपको सभा में ले जाने का प्रयत्न करता हूँ, किंतु वहां जाकर आपको विद्वानों के योग्य काम करके दिखाना चाहिए। ऐसा कहकर द्वारपाल उन्हें राजा के पास ले गया। वहां अष्टावक्र ने कहा, राजन, आप जनक वंश में प्रधान स्थान रखते हैं और चक्रवर्ती राजा हैं। मैंने सुना है आपके यहाँ बंदी नाम का कोई विद्वान है। वह ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में परास्त कर देता है और फिर आप ही के आदमियों से उन्हें जल में डलवा देता है। यह बात ब्राह्मणों के मुख से सुनकर मैं अद्वैत ब्रह्म विषय पर उससे शास्त्रार्थ करने आया हूँ। वह बंदी कहाँ है? मैं उससे मिलूंगा।